क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो और थोड़ा सा अपने बारे में? नाम मेरा मैम अरुण डेढ़ा है। और ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक में ज्वाइन हूँ एज ए प्राइमरी टीचर। और हमारे जो गेस्ट टीचर्स है 22,000 गेस्ट टीचर्स है, और जिसमें जो है अभी इस समय जो इनरोल है वो करीब 15,456 है। तो अरुण जी, दिल्ली के गेस्ट टीचर इस टाइम कई सारे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ गेस्ट टीचर से बात भी किया, उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप उनके बारे में मुझे बता सकते हैं? हाँ जी मैम, मैं डिटेल में बता देता हूँ। हाँ जी। मैम एक्चुअली मैं पूरा बता दूं कि सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी गेस्ट टीचर्स की वो 2009 में हुई थी। जी। उस समय क्या था कि मैम आवर्स का होता था, जो सैलरी मिलती थी वो आवर्स के थे कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे इतने। उसके बाद सैलरी जो होगी वो पर डे की हो गई। और पर डे की जो आज एट प्रेजेंट जो है वो पर डे की जैसे एज ए प्राइमरी टीचर है 1,364 रुपए। एज ए टीजीटी है 1,403 रुपए। और एज ए पीजीटी, पीजीटी का है 1,445 रुपए। जिसमें आपके सेकेंड सैटरडे संडे नेशनल हॉलीडेज वगैरह की सबकी जो छुट्टी होती है उसके पैसे कटते हैं। जैसे मंथ में 4 संडे हो गए, एक सेकंड सैटरडे 5 है, और एक आध नेशनल हॉलीडे वगैरह या कोई किसी तरह की छुट्टी हो जाती है तो करीब उनका भी। तो जो सैलरी हमारी बनती है वो पर मंथ की जो बनती है 20 से 22 दिन की बनती है। और जिसमें मई जून की हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। और जब समय उसमें आपके जनवरी के अंदर जब छुट्टियां होती है तो उस समय भी हमारे पैसे काट दिए जाते हैं। एक 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक छुट्टी पड़ती है तो उसके भी हमें पैसे नहीं दिए जाते। जी। तो सैलरी की इशू होती है, और क्या? और क्या और इश्यूज? सैलरी का भी दूसरा एक बात बता देता हूँ मैम। जी। जिस समय दिल्ली सरकार ने अपना मैनिफेस्टो में दिया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को पक्का करेंगे, हम हम्म। 22,000 गेस्ट टीचर से भी उन्होंने वादा किया था। उसके बाद 2013 के मैनिफेस्टो में दिया उन्होंने, 2015 के मैनिफेस्टो में भी डाला, 2020 के मैनिफेस्टो में भी डाला है। बट अभी तक भी हमें नियमितीकरण नहीं किया गया है। अच्छा। या तो वो कह देते कि जो सर्विस मैटर है एलजी के ऊपर है। हम्म। सितंबर 2017 में उन्होंने फाइल बना के भेजी थी एक कैबिनेट नोट, जिसका आज तक भी पता नहीं है वो कि कहां पर है। एलजी के पास है, वापस इनके पास भेज दिया। आज तक भी ना तो एलजी साहब कुछ बताते हैं ना दिल्ली सरकार उसके बारे में कुछ जानकारी देती है। अच्छा। और एक बात बता देता हूँ, 21 जी। दिसंबर 2021 में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके साथ में हाथ में था। लेकिन उन्होंने बस फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। बट हम्म। अभी तक भी 1 रुपये बढ़ाई नहीं कि लास्ट 2017 में हमारी सैलरी बढ़ी थी जो मैंने पर डे की अभी बताई हुई है। 2024 चल रहा है, जुलाई चल रही है, अभी तक भी 1 रुपये भी सैलरी नहीं बढ़ी है। दूसरा आ जाते हैं जॉब के ऊपर। जॉब की ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ये कह देते हैं पंजाब के अंदर जाके जब इलेक्शन होता है कि हमने दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को पक्का कर दिया है। लेकिन आज की स्थिति हमारे एट परसेंट क्या चल रही है कि कोई भी अगर परमानेंट आ जाता है तो हमें बाहर कर दिया जाता है। पीएफसी लगती है, पोस्ट फिक्सेशन सेल, जो अगस्त में लगने वाली है। हम्म। उसमें क्या है कि बच्चों की अगर इनरोलमेंट बढ़ रही है तो उसमें गेस्ट टीचर्स की या फिर पोस्ट को बढ़ा दिया जाता है, और इनरोलमेंट अगर कम हो रही है तो उसमें पोस्ट कम हो जाएगी। जिसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो गेस्ट टीचर्स को होता है। एक बात। दूसरा ये है कि कोई ट्रांसफर, जैसे कोई है 5 किलोमीटर है कोई टीचर परमानेंट है, और वो अपने पास नियरेस्ट देख रहा है कि 1 किलोमीटर के आसपास या आधे किलोमीटर मेरे घर के पास से नियरेस्ट मिल लूँ, वो ट्रांसफर करा के आते हैं तो उसमें भी गेस्ट टीचर को हिट करना होता है। उसके बाद परमानेंट जब ज्वाइनिंग होती है जब गेस्ट टीचर ही हिट होता है। तो तो जॉब इन सिक्योरिटी। समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। उसके बाद आ जाती है हमारी जो बहनें हैं जो गेस्ट टीचर्स में काम कर रही हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। पहले मैटरनिटी लीव नहीं होता था, अब मैटरनिटी लीव मिल चुकी है। हम्म। लेकिन उनके डे काउंट नहीं किए जाते। अच्छा। मैटरनिटी लीव तो मिल रही है, उन्हें उन्हें पैसा मिल रहा है, लेकिन बट उनके डे जो है वो काउंट नहीं किए जाते गेस्ट टीचर्स के उसमें जो है। डेज और काउंट तो नहीं और किए जाते यानी? है जी। जो डेज आप बोल रहे, डेज काउंट नहीं किए जाते हैं यानी उसका मतलब एक बार ठीक से बताइए। हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैटरनिटी लीव जो है ना, जी। जैसे पर मंथ की सैलरी बनती है। हम्म। डे का क्या मतलब होता है, जिस दिन जैसे सपोज हम 22 दिन गए जी। तो हमारे 22 दिन काउंट होते हैं। अच्छा। हमारा एक्सपीरियंस लेटर निकलता है मैम साल में जो है कि अच्छा। 220 दिन में से आप कितने आए, 220 दिन में से 205 दिन आए, 210 दिन आए, या वो है अब 6 महीने तक नहीं आए, 180 डेज अगर नहीं जाएंगे, हालांकि सैलरी तो मिल रही है 180 डेज की, बट वो 180 डेज जो काउंट नहीं किए जाते। समझ गई। ठीक है। तो अरुण जी, तो अभी जैसे एजुकेशन मिनिस्टर अतिशी जी है, तो हाँ जी मैम।
आप लोगों ने उनको अभी तक रीच आउट किया, जैसे आप लोगों ने लास्ट मनीष सिसोदिया जी को रीच आउट किया था, उन अतिशी जी को अभी तक आपने रीच आउट किया है उनका? अगर हाँ आपने जी रीच मैम। आउट किया तो उनका क्या कहना है इस बारे में? हाँ मैं बता देता हूँ मैम। एक्चुअली में क्या हुआ था, हम उन्हें लेटर देने गए थे मिलने के लिए। जी। AB 17 मथुरा रोड जो है, मनीष सिसोदिया का हाउस होता था, अब शिक्षा मंत्री जी का होता है, आतिशी जी का। जी। वहां मिलने गए, लेटर दे के आए। लेटर दिए हुए कई महीने निकल चुके हैं, अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई कॉल या मिलने का कोई भी मैसेज नहीं मिला है। जी। हम अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत कराना चाहते थे, बट क्या है कि आतिशी जी को इतना समय ही नहीं है कि वो हम गेस्ट टीचर से मिल सके अच्छा। अभी तक भी, क्योंकि हमने कई बार उन्हें लेटर दिए है कि मिलने का, अपनी समस्याओं का अवगत कराया है कि हमें सैलरी नहीं बढ़ी है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमें इतनी प्रॉब्लम, मेडिकल की सुविधा नहीं है, HRA नहीं है, DA नहीं है, हमारी जो सैलरी है वो फिक्स नहीं है। फिक्स सैलरी के लिए भी बोलते हैं, एक CL के लिए भी बोलते हैं, कैजुअल लीव के लिए, कि एक हम्म। महीने में एक कैजुअल लीव हमें दी जाए। बट कुछ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी। अच्छा, तो आप लोगों ने एलजी सर से मुलाकात की थी? हाँ, LG सर से हमारी 2 बार मुलाकात हो चुकी है। जी। हमने अपना ज्ञापन भी सौंपा उन्हें। उन्होंने कहा है कि लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैं बात करके बता देता हूँ। इन बातों को करीब करीब पहले 1 साल पहले भी मुलाकात हुई थी, जी। 7-8 महीने पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन LG सर की तरफ से भी अभी कुछ हमें रियायत नहीं कोई मिली फायदा है। नहीं हुआ है? कोई फायदा नहीं मिला है। जी। तो अभी दोबारा हमारा चल रहा है LG साहब से मिलने का, जिसमें कब? BJP के सांसद से हमने मुलाकात की है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, जी। अरविंद सिंह लवली जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, जी। हर्ष मल्होत्रा जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, मनोज तिवारी जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, जो दिल्ली के MP है। अभी ये हाँ जी। परमानेंट वाला एक मुद्दा था, अभी मैं आपको बता दूं मैम, जो 10 साल वाला था, एक सर्कुलर आया होता जिसमें 10 साल जो परमानेंट जो टीचर से एक स्कूल में थे उनको ट्रांसफर कर दिया था। अच्छा। तो इसमें सभी जो है फिर जो परमानेंट टीचर्स है वो सब BJP के लीडर्स के पास गए, तो उन्होंने क्या किया कि LG सर के पास जाके वो रुकवा दिया है। तो हम भी कह रहे हैं कि जी आपने हमारा ट्रांसफर को आया तो हमें जॉब सिक्योरिटी दिला दीजिए, हमारी फिक्स सैलरी करा दीजिए, हमें एक CL दिला दीजिए, हमें मेडिकल सुविधा करा दीजिए। तो हम LG के पास उन्हें लेके जाने वाले हैं अभी बहुत जल्द जो है, उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी आपको जो है। तो अरुण जी, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ AIGTA, आप और हाँ क्या जी। क्या कदम उठा रहे हैं, और आप कैसे हेल्प कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स का? हाँ मैम, हेल्प का क्या है कि जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स होती है गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, एक फोन आया था मैटरनिटी लीव को लेके। जी। कॉल आई थी कि जी एक प्रिंसिपल सर मैटरनिटी लीव नहीं दे रहे। तो मेरी पर्सनल बात हुई, सर क्यों नहीं दे रहे आप? सर्कुलर, मैंने उन्हें सर्कुलर भेजा। मैंने कहा सर आप फाइल बना के भेजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप DD जोन को फाइल वो करिए, DD डिस्ट्रिक्ट को भेजिए, E5 डिपार्टमेंट है, अगर वो नहीं करते तो ठीक है, हम उनसे जाके बोलेंगे आप क्यों नहीं देना चाहते हैं हमें जो है। जी। तो फिर उन्होंने उन्होंने दे दी थी। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, अभी एक लेटेस्ट का भी मुझे केस पता चला है, अभी करंट का 1-2 दिन पहले का ही, उसके बाद अभी फोन वगैरह करके पता कर रहे हैं कि इवनिंग शिफ्ट में श्याम ये है आपका राधे श्याम पार्क है, उसमें इवनिंग में एक मैम है, वो कुछ बच्चों ने जो है कहीं वॉशरूम में उन्हें बंद कर दिया था। तो DD अच्छा। जोन द्वारा उन्हें जो है डांटा गया कि कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं करनी है, हम करते हैं अभी CCTV फुटेज वगैरह निकाल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो और गेस्ट टीचर्स को उल्टा धमकाया जाता है, जहां उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है और उल्टे धमकाया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है गेस्ट टीचर्स के साथ, जिसके साथ जाके जब पता चलती है तो समस्याओं का समाधान भी हमें ही करना काफी होता है। सारे भेदभाव भी होते होंगे परमानेंट और गेस्ट हाँ, टीचर? भेदभाव हो जाता है मैम, कहीं पर भी ऐसे होता क्या है कि टाइम टेबल है, किसी गेस्ट टीचर्स को ज्यादा दे दिया, परमानेंट को कम कर दिया है, उनके अरेंजमेंट ज्यादा लगा दिए है, बड़ी जी। प्रॉब्लम्स होती है। असल में क्या होता है ना, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो गए कि भाई कोई भी अगर आएगा तो तुम्हें हटा देगा कभी भी जो है। जी। असल में क्या है कि प्रिंसिपल के हाथ में भी होता है मिसबिहेव, और लॉन्ग अब्सेंट के उसमें करके दिखा सकता है, प्रिंसिपल तो रिलीव कर प्रिंसिपल सकता है जो आपको गेस्ट कभी टीचर्स भी को। हटा सकता है? हाँ, कभी भी हटा सकते हैं, प्रिंसिपल के हाथ में होता है गेस्ट टीचर्स को हटाना, जो है इनको पावर दी गई है प्रिंसिपल्स को कि आप इन्हें कभी भी हटा सकते हैं। तो एक ये भी प्रेशर होता है, काम पूरा बर्डन कर दिया जाता है। अगर ये 8 पीरियड है तो 8 पीरियड लेने होंगे, ये क्या है, नहीं सही मायने में अगर देखा जाए तो 36 पीरियड होते हैं 1 वीक में, 36 पीरियड। लेकिन अरेंजमेंट वगैरह लगा के और भी ज्यादा और भी अलग से चार्ज नहीं दिए जा सकते गेस्ट टीचर्स को, लेकिन चार्ज भी दिया जा रहा है उन्हें जो है, ठीक है। जो चार्ज होते हैं स्कूल के जी। अंदर वो चार्ज भी दिए जाते हैं। तो अरुण जी, आप लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट भी किए इस हाँ इशू जी को मैम, उठाने के कर रहे लिए। हैं। प्रोटेस्ट का तो 10-15 साल से हम प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया हाउस पे भी हमने किया है, केजरीवाल हाउस पे भी हमने किया है, LG हाउस पे भी हमने किया है। इसका क्या फायदा 2019 हुआ? में हम, उसका कुछ भी नहीं, 2019 की मैं आपको बात बताऊं, सबसे लंबा प्रोटेस्ट वो चला है 2019 वाला जो है, उसमें 8 दिन मनीष सिसोदिया हाउस हमने दिया था, तो उन्होंने एक कैबिनेट नोट बना के जो है LG हाउस भेज दिया था।
उसके बाद एलजी हाउस में 2 दिन बैठे, और फिर पंडित पंत मार्ग, जी। जो बीजेपी का जो है दिल्ली प्रदेश का जो है भाजपा का जो ऑफिस है, वहां पे हमने 62 दिन दिया था। तो 72 दिन हमारा प्रोटेस्ट चला था 2019 में। और उसके बाद जब 2019 में 12 मई को, अभी मैं याद दिला दूं आपको डेट, 12 मई को जो एमपी का इलेक्शन था, तो धारा 144 वगैरह लगी हुई थी, बट हम जब भी बैठे हुए थे तो उन्होंने फिर हमारा प्रोटेस्ट वहां से उठा लिया था, मैं बंद कर दिया था वहां पे जो है, डिटेन कर लिया था। उसके बाद वहां से प्रोटेस्ट हमारा खत्म हो गया था। अच्छा, ये तो आपको हम्म। प्रोटेस्ट आपने किया तो आपको डिटेन कर दिया गया? हाँ, डिटेन कर लेते हो तो हम, चाहे एलजे हाउस करे, चाहे मनीष सिसोदिया हाउस करे, चाहे केजरीवाल हाउस, तो वहां पे भी जितने उन्हें प्रोटेस्ट वगैरह के, तो डिटेन वो कर लेते हैं हमें जो है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल अरुण जी, एआईजीटीए का आगे और क्या कदम होने वाला और क्या हाँ, कदम आगे तो उठाने क्या है वाला? कि अभी हमने जो है ना ज्ञापन वगैरह दिए हैं, दिल्ली सरकार को भी दिया है, एलजे हाउस में भी दिया है, बीजेपी भी। आगे का हमारा कदम ये है कि हमारी सुनवाई करते तो ठीक है, नहीं तो आने वाले 6 महीने बाद इलेक्शंस हैं, जी। तो हम फिर खुल के जो रोड पे आएंगे, पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे आतिशी जी हो, चाहे माननीय हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो, तो उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट होगा, स्कूल हम बंद कर देंगे, तो ताला आप, लगा देंगे एक तरीके से हम जो है। अच्छा, तो आप प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं हाँ, आप लोग? प्रोटेस्ट करेंगे लास्ट। अभी तो हम ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, अपनी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं कि गेस्ट टीचर्स की इतनी प्रॉब्लम है, सैलरी 7 साल पहले बढ़ी थी हमारी जो है ना, हमें जी। सीएल दी जाती है ना, हमें जो मेडिकल की कोई सुविधा है ना, एचआरए ना डीए है, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है हमारी, ना फिक्स सैलरी हमारी। तो इन चीजों को लेकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को उन्हें बता रहे हैं, लेटर दे रहे हैं हर जगह भी, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे एलजी हाउस हो, हम लेटर वगैरह दे रहे हैं। अगर नहीं करते तो फिर अपना फिर करेंगे प्रोटेस्ट वगैरह, ये लास्ट पे जो समाधान, जो आमरण अनशन भी चलेगा हमारा जो। जी अरुण जी, ठीक है अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू मैम, आपका भी, आपने जो हमारे मुद्दे के लिए उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।